हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ यूनिवर्स। जी हाँ, ब्रह्मांड क्या है, यानी इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सारा कुछ आज जिक्र करने वाले इसी वीडियो में। सो ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिरकार ब्रह्मांड है क्या, राइट। सो पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड, जैसे हम बात करें मंदाकिनी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि एवं संपूर्ण ऊर्जा का जो समग्र रूप होता है उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। और इसमें जो ब्रह्मांड के ऊपर जो स्टडी होती है उसे कॉस्मोलॉजी, अगर हिंदी में कहूँ तो ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मांड इतना विशाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसके आकार की विशालता, इसमें तारों की संख्या, अपार दूरियां, द्रव्यमान का अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। फिर भी बड़े परिमाण की संख्याओं के सहारे इनका अनुमान लगाने की कोशिश की जा सकती है। अगर खगोल वैज्ञानिकों की अगर माने तो उनके अनुसार ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब मंदाकिनी हैं तथा प्रत्येक मंदाकिनी लगभग 100 अरब तारे हैं, और उन तारों की जो कुल संख्या होगी वो अनंत होगी। अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे के सिद्धांत, राइट। ब्रह्मांड के प्रारंभ तथा इसके भविष्य के प्रश्नों को लेकर अनेक सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। उन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत माना गया है। यह सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया गया था जब खगोल वैज्ञानिकों ने विकसित टेलीस्कोप तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों द्वारा प्रेक्षणों के आधार पर बतलाया था कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है। जी हाँ गाइस, आपको ये जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि आज भी हमारा जिस ब्रह्मांड में हम निवास करते हैं उसका आकार दिन ब दिन फैलता जा रहा है। ब्रह्मांड के जो प्रसार का सिद्धांत है उसमें डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, उसके ऊपर आधारित है। यानी अवरक्त विस्थापन क्या होता है, आइए उसे समझते हैं। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होगी, अर्थात कहें तो ये दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्राप्त प्रकाश की आवृत्ति में आभासी ह्रास होगा, और यह आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इस प्रकार के विस्थापन को हम हमेशा अवरक्त विस्थापन कहा करते हैं। अगर बात करूं अवरक्त विस्थापन के आधार पर तो 1929 में कैलिफोर्निया स्थित माउंट विल्सन वेधशाला में कार्य करते हुए एडविन हबल ने ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि की। अपने प्रेक्षणों के दौरान हबल ने पाया कि कुछ निकटतम मंदाकिनियों के वर्णक्रमों की अवशोषण रेखाएं वर्णक्रम के लाल छोर की ओर खिसक रही है। अतः हम प्रेक्षणों के क्रम पर देखें तो ये निष्कर्ष दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला, सभी मंदाकिनी हमसे दूर जा रही है। दूसरा, कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर है उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रहा है। इस मंदाकिनी का जो वेग, दूरी उसके समानुपाती होगा। अर्थात हम बात करें इसे नाम क्या दिया गया तो याद रखें, इसे हबल का नियम नाम दिया गया है। यहाँ पर जो h है उसका नियंतांक, जिसे हबल नियंतांक या हबल पैरामीटर भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि आखिरकार मंदाकिनी होती क्या है, राइट, यानी गैलेक्सी क्या है। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय होता है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों, यानी हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल, राइट, यानी वीक फोर्स, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होता है। और इसमें हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं। जी हाँ, 100 अरब मंदाकिनियां वर्तमान में ब्रह्मांड में मौजूद है। प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन 100 अरब तारे होते हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या अगर हम देखें तो अनंत कोटि हो सकती है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती है। मंदाकिनी का जो 98% भाग होता है वो हमेशा तारों से तथा शेष 2% भाग गैसों या धूल से बना होता है। मंदाकिनियों के जो विशाल कारण के इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मंदाकिनियों के जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है। तो जो मंदाकिनियों को प्राय उनके आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सर्पिल आकार, दूसरा है दीर्घवृत्तीय आकार, तीसरा है अनियमित आकार। अब तक जितनी भी ज्ञात मंदाकिनी उनमें 80% जो है वो सर्पिल आकार में दिखाई दी गई है गैलेक्सियां।
दूसरा 17% दीर्घवृत्तीय और तीसरा 3% अनियमित आकार वाली मंदाकिनियाँ हमारे ब्रह्मांड में पाई जाती है। और जो हमारी मंदाकिनी है वो दुग्ध मेल का यानी मिल्की वे या कहें आकाश गंगा जो सबसे नज़दीकी मंदाकिनी हो देवयानी, राइट। सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी या सर्पिल मंदाकिनी दूसरी मंदाकिनियों के प्राय काफ़ी बड़ी होती है। तो ये था सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे का सिद्धांत क्या है और इसके पीछे जो मंदाकिनी शब्द हमें जोड़ा जाता है अक्सर उसका क्या मतलब होता है। सो ये था सेशन। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।